अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मैर शहजाद और आप देख रहे हैं इनोन ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम आज एक फॉल्ट कोड के ऊपर एक शॉर्ट सी वीडियो बनाएंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि ये फॉल्ट क्यों आता है। इसकी हमें भी रिक्वेस्ट आई थी और कुछ हमारे सिस्टम्स में थी, कस्टमर्स पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाते हैं। यहाँ पे हाफिज़ मोहम्मद वासिफ साहब पूछते हैं, एक्सप्लेन अबाउट F59 error for inverter 6 kilowatt hybrid continuously appear after every 10 minutes. Inverter work without battery, grid voltage commonly less than 200. Kindly explain the solution. अच्छा, अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं, मैं कोशिश करता हूँ आपको विद एविडेंस विद अंडरस्टैंड केस स्टडी करते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये एरर आ रहा है जहाँ पे बैटरीज हाइब्रिड इन्वर्टर में इंस्टॉल्ड नहीं है। अब ये देखें, ये हमारे पास 3 जगहों पे ये एरर है। हम सबसे पहले ये खोलते हैं। इस सिस्टम के अंदर आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि बैटरीज कनेक्टेड नहीं है, तो हम किस तरह देखेंगे। देखेंगे जी, साइट है 391 तलहा। हम 391 सर्च करते हैं, 391, और इस साइट पे आ जाते हैं। इस साइट के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ कि डिवाइसेस में जाएंगे, अभी भी ये फॉल्ट आया होगा। जब हम डिवाइसेस में जाते हैं तो यहाँ पे आपको बैटरी वोल्टेजेस नहीं मिलेंगे। ये देखिए जी, 10.02 वोल्ट्स मींस बैटरीज नहीं है, डमी वोल्टेजेस आ रहे हैं यहाँ पे। तो अब इसमें ये आता क्यों है, हम इसमें एक केस ले लेते हैं। देखें, इसके अंदर ना जो सबसे बड़ी रीज़न है, सबसे पहले कोड को देख लेते हैं। देखें जी, ऊपर यहाँ पे जो कोड आ रहा है F59 ACV अंडरस्कोर ग्रिड करंट हाई वोल्ट। अच्छा, ACV, AC मतलब वोल्टेजेस। अब AC वोल्टेजेस क्या है जी, आउटपुट पे भी वोल्टेज होते हैं इन्वर्टर के और ग्रिड की तरफ से भी वोल्टेजेस होते हैं। हम दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, समझने में आसानी होगी। इसमें देखें, हम ग्रिड वोल्टेज L1 L2 कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोड वोल्टेज L1 L2 सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें कि फॉल्ट आया है 9:08 पे, और 9:08 पे ग्राफ यहाँ पे ऐसे है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिखाऊं। अब देखें हुआ क्या है, लोड वोल्टेज है 153, ग्रिड वोल्टेज है 200 के करीब। एक तो ऑलरेडी आपका जो वोल्टेजेस आ रहे हैं वो कम है, ठीक है। आपके लोड वोल्टेजेस जो है वो ज़्यादा है, सॉरी कम है, और जो आपके ग्रिड वोल्टेजेस हैं वो भी नॉर्मल से स्लाइटली से कम है, लेकिन फिर भी ठीक है। इसमें होता ऐसे है कि जब आपका कोई लोड साइड पे इंडक्टिव लोड या टॉर्क लोड या कोई ऐसा लोड जो कि एकदम बहुत इनरश करंट लेता है, जिसमें लिखा है ग्रिड करंट हाई फॉल्ट, तो इन्वर्टर डिमांड करता है आपके ग्रिड से ज़्यादा इनरश करंट लेने के लिए। तो उस टाइम पे क्या होता है कि ग्रिड एकदम से करंट नहीं दे पाता और आपके लोड साइड पे वोल्टेज बहुत ज़्यादा बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से ये एरर आता है। इसकी 3 रीज़न्स हैं। पहली रीज़न ये है कि आपका कोई टॉर्क लोड है जो कि बहुत ज़्यादा करंट ले रहा है, जैसे नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर्स जो हैं वो भी कर सकते हैं ऐसे। कि आप ये देखें कि नॉर्मली क्या होता है कि जब बैटरीज के बगैर आप चलाते हैं, जो ग्रिड के वोल्टेज है वही आपके आउटपुट पे वोल्टेजेस आते हैं। अब और एक और लोगों की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वो समझते हैं कि इन्वर्टर स्टेबलाइजर का काम भी करता है। इन्वर्टर के अंदर देखें, कोई कंडक्टर ट्रांसफार्मर, सॉरी इंडक्टर या ट्रांसफार्मर नहीं है, तो ये कोई वोल्टेज स्टेबल नहीं करता। अगर इस पे आगे बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा तो वोल्ट बैठेंगे, बट वो साथ ग्रिड की तरफ से रिक्वायर करेगा कि उसको एम्पेयर मिले, वो एम्पेयर मिल नहीं पाते। तो सबसे पहले तो भाई, अगर आपने बैटरीज नहीं लगाई, आप जो है आपका नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर या कोई मोटर है तो आप उसको डिस्कनेक्ट करें इसकी आउटपुट से। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जी, बगैर बैटरी में ही क्यों आ जाती है, बगैर बैटरी हाइब्रिड इन्वर्टर जो है उनमें ही क्यों फॉल्ट आ रहा है। तो सर देखें, सिंपल सी बात है कि अगर एक चीज़ की आपको डिमांड कर रहे हैं, आप एक सप्लायर से कहते हैं कि जी मुझे ये चीज़ दे दें, वो नहीं देता, तो आप दूसरी दुकान से जाके ले लेते हैं। तो जब ग्रिड एकदम से ज़्यादा करंट नहीं दे पाता, इनरश करंट नहीं दे पाता, तो बैटरीज दे देती हैं हाइब्रिड में, इस वजह से हाइब्रिड के अंदर ये फॉल्ट नहीं आता। दूसरी चीज़ एक और, इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि शायद आपके पास कोई नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर ही नहीं हो। मतलब जो व्यूअर्स देख रहे हैं या सुन रहे हैं वीडियो को, वो यही बोलेंगे, यार हमारे पास तो नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर नहीं है, ना मोटर है, फिर ये क्यों आया था। तो फिर भजन आपकी लूज टर्मिनेशन है,
लूज टर्मिनेशन की वजह से भी ये फॉल्ट आ सकता है, या कहीं पे शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट में हमेशा क्या होगा कि बहुत ज़्यादा करंट जाएगा और वोल्टेजेस बैठेंगे। शॉर्ट सर्किट लाजमी नहीं है कि दो तारे आपस में मिल जाएं तो शॉर्ट सर्किट होगा। कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं, कहीं पे कुछ इंडक्टर्स या कैपेसिटर्स एक जगह पे लगे हैं, लूज वीक है, तो कुछ डिवाइसेस आपके घर में ऐसी हैं जिनके अंदर कोई सेमीकंडक्टर्स इस तरह के इंस्टॉल्ड हैं कि वो एकदम से करंट लेते हैं कंप्यूटर्स में या सप्लाईज में जो आती हैं। तो उनको ओवरकम करने के लिए बैटरीज ही एक ऑप्शन बनता है। या तो आप उस लोड को कनेक्ट ना करें इस इन्वर्टर से। अब आपने देखना ये है कि आप एक बाई आप अपनी इसमें खुद से केस स्टडी ऐसे करें कि आप कोई भी आपका जो लोड है उसको जैसे नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर है या कोई मोटर है, आप उसको इस पे नहीं चलाएं और देखें फिर ये फॉल्ट आता है। डेफिनेटली ये फॉल्ट नहीं आएगा। अच्छा चलो, मैंने आपको ये एक दिखाया था, मैं आपको कोई ना दूसरा केस भी दिखा देता हूँ और उनमें भी यही फर्क आएगा कि ग्रिड वोल्टेजेस और जो आपके लोड वोल्टेजेस है उसमें डिफरेंस आता है। और उसकी स्कोर रीजन ये एम्पेयर है, जो कि एकदम से इन्वर्टर ग्रिड से लेके नहीं दे पाता। बैटरीज होती तो लाजमी दे पाता। ग्रिड वोल्टेज L1 L2, और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं लोड वोल्टेज L1 L2। अब देखिएगा कि ये फॉल्ट आया है 8:09 पे। 8:09 पे, सॉरी, मैं आपको ना इसको दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ पे आ रहा है लोड ग्रिड वोल्टेज L1 L2 और लोड वोल्टेज, वेयर इट इज, ये रहा। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये फॉल्ट कब आया है जी, ये किस तरह का, वैसे मैंने दोबारा उसी को ही खोल लिया। अच्छा, ऐसे है कि कुछ चीज़ें आप देख रहे होंगे कि यार ये तो आपको उसमें ग्राफ में आ नहीं रहा। समटाइम ऐसे होता है कि इतनी जल्दी आता है कि इन्वर्टर आउटपुट अपडेट नहीं दे पाता, तो जिस क्लाउड पे, जिसकी वजह से वो फिर उस ग्राफ को हम रीड नहीं कर पाते। लेकिन आपको मैंने ये बताया कि आप इस जो कॉज है इसको ओवरकम कर सकते हैं। आप अपना ये वाला लोड साइड पे करें, आपका ये फॉल्ट नहीं आएगा। या आप बैटरीज लगवा लें तब भी आपका ये फॉल्ट नहीं आएगा जी। ये 9 मिनट पे आया है। सिलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आई विल ट्राई कि सिलेक्ट हो जाए। बिल्कुल स्टार्टिंग में ग्राफ है। अब ये देखें, अब जी ग्रिड वोल्टेज 186 है यहाँ पे आउटपुट पे वो, हाँ जी। अभी देखिए जी, ग्रिड वोल्टेज जो है वो 202 है, जबकि आउटपुट पे लोड वोल्टेज 189 आ रहे हैं। तो ये डिफरेंस ऑफ वोल्टेजेस जो है ये एकदम गिरा होगा इतना ज़्यादा कि जिसकी वजह से ये आउटपुट ही नहीं दे सका। यहाँ पे थोड़ा सा सिलेक्ट करना है, डिफ़िकल्ट है। फिर भी लॉजिक से आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। आप इसको ओवरकम करने के लिए देखें कि आपके जो ग्रिड के वोल्टेजेस हैं अगर कम रहते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं ये फॉल्ट आने का। और अगर आपके ग्रिड के वोल्टेजेस ठीक भी हैं बट आपका कोई आगे ऐसा लोड है तो फिर आपका ये फॉल्ट नॉन इंडक्टिव लोड के टॉर्क लोड की वजह से ज़्यादा तर आ सकता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई और इसमें सवाल हो तो मज़ीद पूछिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।